तो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 17 में एक और मज़ेदार और बेहतरीन कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 2 में संकलित है। इस कहानी का नाम है बरसात और मेंढक। अब आप सभी जानते हैं कि बरसात का और मेंढक का बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि मेंढक जो है वो बरसात में ही बाहर निकलते हैं ज़्यादातर। ठीक है। अब इस कहानी में क्या कुछ होता है, बरसात और मेंढक के बीच में इनका क्या संबंध है, वो हम कहानी पढ़कर ही पता करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मन भी अब ये जानने को उत्सुक हो रहा होगा कि आखिर बरसात और मेंढक का आपस में संबंध क्या है। तो सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। दोनों कहाँ गए? जंगल में घूमने। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखाई दी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। अब गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, तो पहले मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं आपको दूध दूं। ये तो बड़ी समस्या हो गई। अब कमली गई और सोमारू गए कहाँ? घास लाने। पर घास तो सूख कर पीली है, आप देख सकते हैं। अब घास ने कहा, भैया पहले मुझे पानी तो दो, ताकि मैं खाने लायक यानी हरा हरा तो बनूं। फिर कमली और सोमारू चले गए नदी में पानी लाने, लेकिन नदी तो सूखी पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले, तो पहले बरसात लेकर आओ। अब कमली और सोमारू को पता था कि बरसात कौन देंगे? बादल। लेकिन बादल तो उदास बैठे थे, फोटो में भी आप देख सकते हैं। तो बादल बिन बरसे ही वहाँ टंगे थे। बादल बोले, भैया मेंढक टर्टर बोले तब तो हम बरसें। तो यहाँ हमें समझ आता है कि क्या संबंध है बरसात का और मेंढक का। तो मेंढक जब टर्टर करते हैं तभी तो बरसात होती है। अब कमली और सोमारू चले जी मेंढक के पास। तो मेंढक बोला, हम जैसे ही बाहर निकलते हैं टर्टर करने के लिए तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, भैया जो हुआ उसके लिए माफ करो, और अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा, तो अब तुम मान जाओ। भाई मेंढक भी मान गए और लगे टर टर करने। अब टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे, यानी दिल खोल कर बरसे। अब पानी बहने लगा, नदियाँ भी पानी से भर गई। बच्चों ने नदी से पानी लिया, घास को दिया और घास भी हरी हो गई, और वो हरी घास ले जाकर दे दी गैया को। अब गैया मैया ने दूध दिया, उन्होंने वो दूध पिया और अपने घर की राह ली। खुशी खुशी दोनों अपने घर को चले गए। तो ये थी बड़ी ही मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, यही आपने लिखना भी है कि आपको कहानी कैसी लगी। अब मेंढक सोमारू और कमली की बातें क्यों मान गया? क्योंकि वो दोनों भी बच्चे थे, तो उन्हें लगा जब वो बोल रहे हैं तो शायद बाकी बच्चे भी उन्हें पत्थर नहीं मारेंगे, या हो सकता है कमली और सोमारू ही पत्थर मारते हों, है ना? तो आप भी कभी किसी को भी, मेंढक को, पक्षी को, जानवर को कभी पत्थर नहीं मारना चाहिए। अब कहानी से लिए इन कुछ वाक्यों को पढ़ो, और क्या आपने कभी किसी प्रिय मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? जैसे मेंढक ने बोला था ना, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे पत्थर मारते हैं। फिर दोनों ने बोला कि जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, है ना, अब तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है अपने मित्र के साथ? अगर किया है तो आपको उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें चोट लगी है तो बुरा तो लगेगा। अब आगे है ड, ढ, ड़ और द वाले शब्द। तो सबसे पहले ढ वाले, मेंढक, इसी तरीके से ढक्कन। ठीक है, इसी तरीके से आपने ड वाले शब्द बनाने हैं। डमरू है, डम डम। ठीक है, इसी तरीके से डरना। और ड़ वाले शब्द घड़ी, पड़ी, छड़ी, खड़ी। द वाले शब्द बादाम। ठीक है, इसी तरीके से दुकान, दवाई। आप द वाले जितने चाहें उतने शब्द लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ 3 लिखने हैं, कॉपी में आप जितने मर्जी उतने लिख सकते हैं। अब कमली और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा,
आप चित्र भी बनाइए और कहानी को आगे भी पढ़िए। भाई घर जाकर तो उन्होंने दूध को, जो बचा हुआ दूध है उसे उबाल कर रख लिया होगा और सुबह फिर से दूध पिया होगा और सभी को वो अपनी इस कहानी को सुनाया होगा कि कैसे उन्होंने बारिश लाई और फिर दूध लाया। तो प्यारे बच्चों, आपका ये पाठ यहीं ख़त्म नहीं होता। एक बड़ी ही आनंदमयी छोटी सी प्यारी सी कविता आपके लिए यहाँ पर और आपकी पुस्तक में लिखी गई है, जिसका नाम है उठो उठो। अक्सर हम सुबह जब सोए होते हैं तो हमारा उठने का मन नहीं करता, लेकिन हमें उठना चाहिए सुबह जल्दी, ताकि हम सारे कार्य कर सकें। तो आइए जानते हैं इस कविता में क्या कुछ कहा गया है। तो सबसे पहले कविता पढ़ेंगे, फिर उसे समझेंगे। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो, लाली छाई आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो। तो ये है कविता। आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो, देखो झांकी भारत माँ की, जय बोलो उठो उठो। तो इस कविता में क्या कहा गया है कि भैया पत्ती भी डोल उठी, चिड़िया भी बोल उठी, सवेरा हो गया, इसलिए उठो उठो, कुछ काम करो। लाली छा गई यानी सूरज निकलने वाला है और ये लाली बहुत निराली है, अंधेरा मिट गया है, अब तो उठो उठो, कुछ काम करो। इसके बाद आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। प्यारे बच्चों, जग जाओ, आलस को त्याग दो और अपनी आंखें खोल दो और जल्दी से उठो उठो। इसके बाद लिखा है, देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। यानी देखो कितना सुंदर नज़ारा है, चारों ओर कितनी सुंदर झांकी है, चिड़ियाँ बोल रही हैं, पत्ती डोल रही है, हर कोई अपने काम में मस्त है, जा रहा है, दिनचर्या की शुरुआत कर रहा है। और आप भी उठो, भारत माँ की जय जय बोलो उठो उठो। सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित यह प्यारी सी कविता आपको पसंद आई होगी और आपको ज़रूर इस कविता का में कही बात को मानना चाहिए। समय से सोना है, समय से उठना है, फिर दांत साफ करके, स्नान करके, बढ़िया से नाश्ता भोजन करके पाठशाला आना है। घर के कामों में भी आपने अपने माता पिता और बड़ों का सहयोग करना है, तभी आप एक अच्छे बच्चे कहलाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी बच्चे ज़रूर अच्छे बच्चे बनना चाहेंगे और ज़रूर ही जो इस कविता में सोहन लाल द्विवेदी जी ने कहा है वो करेंगे। तो इस पाठ को आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता उठो उठो पढ़ी, उसके बाद हमने चित्र बनाए, कुछ लिखा कि क्या हुआ होगा कमली और सोमारू के साथ घर जा कर के। फिर हमने ड, ढ, ड़ और द वाले बहुत से शब्दों पर बात की, वो बनाए, बातचीत की कहानी को लेकर। हमने ये बात की कि मेंढक ने क्यों उनकी बात मान ली और कैसे हमें कभी अपने मित्र के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। और हमने ये कहानी सुनी, मेंढकों के टरटराने से बादल के बरसने के बीच क्या संबंध है। और इस तरह से हमारा ये पूरा पाठ आज ख़त्म हुआ। अब आपको ये पाठ कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी दिन एक नए पाठ के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।